हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 12 जो कि एक ड्रामा है महाराणा प्रताप के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले यदि आपने इस चैप्टर को भी पढ़ा नहीं है तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ें जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको एक या दो सेंटेंसेस में देने हैं, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड प्रताप सिंह इन कैंप, यानी कि प्रताप सिंह ने पड़ाव कहाँ डाला था। आंसर है प्रताप सिंह इन कैंप्ड एट द फुट ऑफ द अरावलीज, यानी कि प्रताप सिंह ने अरावली पर्वत के नीचे पड़ाव डाला था। Question number 2, what did प्रताप सिंह say to his son about मेवाड़? प्रताप सिंह ने अपने बेटे से मेवाड़ के बारे में क्या कहा? प्रताप सिंह said to his son Prince Amar about मेवाड़ to see his land for the last time and then turned his eyes towards exile. क्या कहा उन्होंने? प्रताप सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार अमर से कहा कि वह अपनी मूल भूमि मेवाड़ को आखिरी बार देख लें, वह फिर निर्वासित हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, हु केम टू मेट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कि प्रताप सिंह से ब्राह्मण के वेश में कौन मिलने आया था? एंड द आंसर इज भामा शाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। भामा शाह प्रताप सिंह से ब्राह्मण के वेश में मिलने आए। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज भामा शाह? भामा शाह कौन थे? भामा शाह वॉज द चीफ एडवाइजर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ राणा प्रताप। ही वॉज अ वेरी रिच मैन। कौन थे? भामा शाह राणा प्रताप के मुख्य सलाहकार व मुख्यमंत्री थे और वो काफ़ी अमीर व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड भामा शाह ब्रिंग? भामा शाह अपने साथ क्या लेकर आए थे? भामा शाह had brought all his wealth in the form of gold that he had hoarded for many years. भामा शाह अपनी सारी दौलत सोने के रूप में जो कि उन्होंने कई वर्षों में इकट्ठा की थी वो लाए थे ताकि महाराणा प्रताप की उनसे हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड भामा शाह ट्रेवल एज अ पिलग्रिम? भामा शाह तीर्थयात्री की तरह क्यों सफ़र कर रहे थे? भामा शाह traveled as a pilgrim to prevent his identity from the Mughals on the way. भामा शाह तीर्थयात्री की तरह मुगलों से बचने के लिए सफ़र कर रहे थे क्योंकि चारों तरफ मुगलों ने पहरा डाला हुआ था, तो तीर्थयात्री के वेश में जाते हैं ताकि मुगल उनको पहचान न सकें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वॉज प्रताप सिंह रिएक्शन आफ्टर लिसनिंग टू भामा शाह's व्यू? भामा शाह के विचार जानने के बाद प्रताप सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रताप सिंह वॉज डिलाइटेड टू हियर भामा शाह's व्यू. He said that he had not felt that much joy since he became मेवाड़'s ruler. क्या कहा प्रताप सिंह ने? प्रताप सिंह ने भामा शाह के विचारों को जानकर बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी खुशी मेवाड़ का राजा बनने के बाद पहली बार हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, What title did प्रताप सिंह give to भामा शाह? प्रताप सिंह ने भामा शाह को कौन सा खिताब दिया? प्रताप सिंह कॉल्ड भामा शाह एज सेवियर ऑफ मेवाड़। प्रताप सिंह ने भामा शाह को मेवाड़ का रक्षक कहा। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये थोड़ी से लॉन्ग है, यानी कि आपको इनका आंसर 3 और 4 सेंटेंसेस में देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामा शाह अबाउट हिज मदरलैंड। भामा शाह की अपनी जो मातृभूमि है उसके क्या विचार थे उनका आपको वर्णन करना है। भामा शाह सेड दैट इन मेवाड़ देयर वॉज ग्रांड एंड जेनरस रूल ऑफ राजपूत्स, देयर वॉज ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड टैक्स वॉज नॉट लेवीड बाई राणा ओवर देम इन एनी केस ऑफ नीड और हार्डशिप। क्या थे? भामा शाह ने कहा कि मेवाड़ में राजपूतों का भव्य व उदार शासन था, वहाँ बहुत समृद्धता थी व राणा ने उन पर कभी भी ज़रूरत और परेशानी के समय भी कर नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामा शाह द सेवियर ऑफ मेवाड़? प्रताप सिंह ने भामा शाह को मेवाड़ का रक्षक क्यों कहा?
अब जैसा कि पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रताप सिंह ने भामाशाह को टाइटल दिया था सेवियर ऑफ मेवाड़। अब क्वेश्चन है कि क्यों कहा था। तो प्रताप सिंह कॉल्ड भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़ बिकॉज he had offered all his wealth to him for feeding and arming his army so that he may not go into exile and retain Mewar. It would therefore be because of him that Mewar would be saved from Mughals. प्रताप सिंह ने भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत उसे अपनी सेना को पालने व शस्त्रित करने में लगा दी थी, जिससे कि वह निष्कासित न होकर मेवाड़ को वापस ले। अतः उसी की वजह से मेवाड़ की मुगलों से रक्षा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड राव सक्ता रिएक्ट फॉर भामाशाह। भामाशाह के लिए राव सक्ता की क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर, Rao Sakta, on seeing Bhamasah's contribution for Mewar, said that if Akbar knew it, he would have bartered half of his captains for getting one Bhamasah. A renowned person such as Raja Birbal was just a shadow of shrewd Bhamasah. क्या बोला उन्होंने कि राव सक्ता ने भामाशाह का मेवाड़ के लिए योगदान देखकर कहा, अगर अकबर यह जानता तो वह अपने आधे सिपाही एक भामाशाह को पाने के लिए दे देता। राजा बीरबल जैसा लोकप्रिय व्यक्ति भी चतुर भामाशाह की बस परछाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के गुणों का वर्णन कीजिए। आंसर, Maharana Pratap was a brave and patriotic Rajput with love for his motherland. He was an egoistic but responsible person. He could have finished himself instead of going into exile, but for the sake of his family's responsibility, he struggled and survives. महाराणा प्रताप एक बहुत बहादुर वह देशभक्त राजपूत थे जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे। वे स्वाभिमानी मगर जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन्होंने निष्कासन में जाने के बजाय आत्महत्या कर ली होती, मगर वे अपने परिवार के लिए वे जीवित रहते हैं और संघर्ष करते हैं। राइट द कैरेक्टर ऑफ राणा प्रताप इज़ नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। अब आपको महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण देना है जो कि 100 शब्दों के आसपास होना चाहिए। Answer, Rana Pratap was a brave Rajput with great patriotic feeling for his kingdom, Mewar. He was an egoistic but responsible person. He knew his responsibility towards his family. That is why instead of ending his life, he thinks of becoming even a shepherd. He was generous and humble even when a ruler. He was also full of gratitude for the contribution of Bhamasha. He agreed to take money from him because he wanted to free his land from the Mughals. Otherwise, he was not greedy of money as he never imposed any tax on him during his rule. Question number 2. Write a paragraph about Bhamasha in not more than 50 words. अब आपको भामाशाह के बारे में बताना है। Bhamasha, the chief minister and chief advisor of Rana Pratap, was a symbol of sacrifice and love for one's motherland. He willingly gave away all the wealth that he had earned throughout his life for the sake of freedom of Mewar and for struggling Rana Pratap in exile. क्या बता रहे हैं कि जो भामाशाह थे वो, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में भी आप देख चुके हो, वह महाराणा प्रताप के मुख्यमंत्री और मुख्य सलाहकार थे और वो एक सिंबल थे सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस में समर्पण और अपनी जो प्रेम का अपनी मातृभूमि के लिए। और उन्होंने अपने आप अपनी इच्छा से जितना उन्होंने जीवन भर में जो भी पैसा अर्न किया था वो सब उन्होंने महाराणा प्रताप को दे दिया, जिससे कि वो अपने मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद करा सकें। He was a brave and intelligent person as he reached Rana Pratap in disguise of a pilgrim, taking the risk of his life and possesses the Mughals on the way without getting caught. और क्या कहता है, कहते हैं कि उन्होंने, और बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने आप को कैसे वो उसमें डिस्गाइज में ले गए भेष बदल के तीर्थयात्रियों का, और वो मुगल्स के पास से वहाँ से निकल गए और किसी ने उनको पकड़ा भी नहीं।
अभी यहाँ पर इस चैप्टर से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या कॉपी में लिख लीजिए, जिससे जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत, स्ट्राइव मीन्स संघर्ष करना, एग्जाइल मीन्स निर्वासन, हिल्ट तलवार का हत्था, गैलेंट यानी कि बहादुर, कफ तमाचा या थप्पड़, बियर यानी कि ढांचा जिसमें शव को शमशान तक ले जाया जाता है, कंसील कुछ छुपाना, टाइडिंग्स समाचार, क्रेजी यानी कि मूर्खतापूर्ण, मर्थ खुशी, मिडलिंग मध्यम, बेनेवोलेंट यानी कि परोपकारी, वेनरेबल पूजनीय, प्रोस्टेट दंडवत प्रणाम करता हुआ, कारवां यानी कि ढकी हुई गाड़ी जिसमें रहा जा सके, गिप्सी होते हैं एक खाना बदोश जाति यानी कि जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जेनरस यानी कि उदार, लेवी टैक्स आदि की मांग करना, होर्ड अत्यधिक धन इकट्ठा करना, गुड रिडेंस रूखेपन से कहना कि किसी के जाने से आप खुश हैं, सैडल घुड़सवार की काठी, मफल ओढ़ना, स्नग यानी कि ठीक से माफ़ होना, अप्रोरियसली यानी हंगामा, शुड यानी कि चतुर। तो ये था हमारे आज के इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।